फ्रेंड्स, तो कल हम लोगों ने आप लोगों को वीडियो दी थी जिसमें माइक ऑन नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से आप लोगों को वीडियो में आवाज नहीं मिली। आज हम बात करने वाले हैं जो आप लोगों का रेलवे ने कल नोटिस निकाला है टी स्कोर के रिगार्डिंग। वो नोटिस क्या निकाला है और उसके क्या मायने हैं, क्या रिजल्ट जो है उसकी रिवाइज होने की कोई संभावना बन रही है। बहुत सारे बच्चे का मैसेज आना शुरू हो गया है कि भैया जिस तरीके से रेलवे ने नोटिस दिया है तो हमारी जो बात है वो तो रेलवे तक पहुंची है, तो क्या रेलवे रिवाइज रिजल्ट पे विचार कर रहा है। कुछ इस तरीके की बातें स्टूडेंट्स की ओर से आ रही हैं। तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पर ये नोटिस जो आप लोगों के सामने आया है, इस नोटिस में अगर आप देखें तो वहां पे बस इतना ही बोला है कि इट्स हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल द कंसर्न कैंडिडेट्स दैट डिटेल फ्लुएंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो FAQ है रिगार्डिंग CBAT आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल RDSO की वेबसाइट। मतलब वो बोल रहे हैं RDSO की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो FAQs हैं वो अवेलेबल हैं। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द RDSO वेबसाइट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस रिलेटेड टू द CBAT। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उस चीज को पढ़ लीजिए। इसी के साथ इन्होंने बोला है कि जो हमने टी स्कोर बनाया है, इन्होंने बोला है कि द लिंक टू एक्सेस द FAQs इज फॉलो एंड मे रेफर टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं 5वें क्वेश्चन की तरफ आपको लेके भी जाऊं तो वहां पे टी स्कोर की गणना ही की गई है, लेकिन सवाल ये है ही नहीं। जो बच्चे कह रहे हैं वो सवाल कुछ और है, रेलवे ने जो आंसर दिया है वो कुछ और है। बच्चों का कहना सिर्फ इतना है कि जो ये पेपर हुआ 15 जुलाई को और फिर इसके बाद 31 अगस्त को, इस बीच में जो 45 डेज का समय मिला, और आप इन बच्चों को जो ये 31 अगस्त वाले बच्चे हैं, आप देखें ना, इसके साथ प्रॉब्लम यही हो रही है बच्चों की। चलो सबसे पहले मैं आपको 5वां दिखाता हूं क्वेश्चन क्या है जो इन्होंने कहा है कि आप उसको रेफर करें जो आपके डाउट्स आ रहे हैं। तो हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में किस चीज के बारे में बात की है। क्या बच्चे जो पूछ रहे हैं उसके बारे में बात की है या कुछ और बात की है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके सामने अभी क्वेश्चन नंबर 5 ओपन होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को वो बोल रहे हैं FAQs हैं ये आप लोगों के, कि किस तरीके से हम लोगों ने टी स्कोर बनाया है। अब अगर रेलवे से पूछो कि भाई ये तो पूछा ही नहीं टी स्कोर किस तरीके से बनाया, ये तो पता है सबको कि टी स्कोर कैसे बनाया है, आपने इस फॉर्मूला का यूज किया है, वो सबको पता है। गड़बड़ इस फॉर्मूला में नहीं है, गड़बड़ इस चीज में है। यहां पर ये बोल रहे हैं कि हमने इस फॉर्मूला को यूज करके बनाया है। देखिए इसमें कहीं भी शिफ्ट का जिक्र तो होता नहीं है, ये आप लोगों को पता है, और इसके फॉर्मूला के अंदर सिर्फ मीन लिया जाता है। अब आप समझिए, मीन दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो शिफ्ट वाइज कि भाई किस शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं तब टी स्कोर निकल जाए, या फिर इस तरीके से निकल जाए कि भाई साहब आपके ऑल ओवर कैंडिडेट्स के बीच निकल जाए। तो बच्चों का जो डाउट है रेलवे से वो ये है, और इसकी वजह से इन लोगों को नुकसान हुआ है। निश्चित तौर से इस चीज से कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि नहीं भैया नुकसान नहीं हुआ है तो ये गलत है। देखिए नुकसान कैसे हुआ है वो मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। आप खुद सोचिए, मान लेते हैं 1 लाख बच्चों ने पेपर दिया। ये टोटल जो पेपर हुआ 1,08,000 सब लोगों ने दिया पेपर, मान लेते हैं जो 1,08,000 बच्चा है या 1,20,000 बच्चा है, उन सब ने 15 जुलाई को पेपर दिया था, 15 जुलाई को। और इसमें से मान लेते हैं, या चलो ये वैलिड कैंडिडेट है, 1,20,000 ने दिया ना, कुछ बच्चों का री एग्जाम हुआ। अब वो कुछ लोग कह रहे हैं कि 8,000 हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 20,000 हैं। तो जितने भी हैं, मैं कह रहा हूं चलो यहाँ पे वो 15,000 ही बच्चे हैं, ठीक है। अब आप सोच के देखिए। अच्छा एक सवाल और यहाँ पे आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि भैया ज्यादातर बच्चे तो 15 जुलाई वाले ही हैं। अरे क्यों नहीं होंगे 15 जुलाई वाले बच्चे? 15 जुलाई वाले बच्चे होंगे, और वो इसलिए होंगे क्योंकि ये जो 1 लाख बच्चा है, जब उसका कंसिडरेशन 15 जुलाई को होगा तो निश्चित तौर से ज्यादा बच्चे तो यहीं से पास होंगे। लेकिन बात ज्यादा बच्चों के पास होने की नहीं है, बात है रेशियो की, कि अगर 1 लाख बच्चों ने जुलाई में 15 जुलाई को आप मान रहे हो कि 1 लाख में से हमने लगभग 40,000 बच्चा पास किया, तो फिर उधर 10,000 या 20,000 बच्चों का अगर पेपर हुआ है तो वहां 10,000 का हुआ है तो 4,000 पास होने चाहिए, और 8,000 का हुआ है तो फिर मेरे प्यारे बच्चों वहां पर 10,000 हुए हैं तो 4,000 होने चाहिए, और 20,000 का हुआ है तो 8,000 होने चाहिए। बच्चों को इस चीज की डिमांड है, डिमांड इस चीज की नहीं है। अब आप एक बात बताइए, यहां पर 1 लाख बच्चे जो हैं इनका ऑन एन एवरेज स्कोर आप मान लेते हैं कि भाई साहब 17 आया, किस चीज में, मेमोरी टेस्ट के अंदर,
और इन लोगों को 45 दिन मिला, इनके पास सारा का सारा पैटर्न था, सब कुछ था, और इन लोगों का जो ऑन एन एवरेज ही स्कोर है वो आया 18, ऑन एन एवरेज स्कोर। अब आप एक बात बताइए, ये सिर्फ एक नंबर का ही डिफरेंस इतना बड़ा है कि आप इसकी वैल्यू अभी समझ नहीं पा रहे हो। देखिए, अगर ये 17 है और ये 18 है, जब आप जिसका एवरेज 18 है, इसका मतलब मैक्सिमम लड़के 18 से ऊपर वाले हैं या 18 के आसपास वाले हैं। तो आप ये देखिए, यहां पर जो इस शिफ्ट को जब इस शिफ्ट के साथ जोड़ दिया जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप पाएंगे कि ये जो 17 नंबर वाले, 16 नंबर वाले, 18 नंबर वाले बच्चे हैं, वो हो सकता है कि यहां फेल हो जाएं इसमें। जबकि अगर इनका कंपटीशन सिर्फ अपनी शिफ्ट से होता तो ये 16-17 पे पास हो जाते, लेकिन अभी यहां पर ये फेल हो गया। अब मान लेते किसी के 85 नंबर थे सीबीटी 2 के अंदर, और वो इस मेमोरी टेस्ट में लुढ़क गया, सिर्फ किस वजह से? क्योंकि इन बच्चों को इसके साथ जोड़ दिया गया। अब आप कह रहे होगे ऐसे कैसे हो जाएगा? देखो, आप अपनी क्लास में देखिए, आप अपनी क्लास के 8 बच्चे, जैसे मान लेते 100 बच्चे हैं, आप अपनी क्लास के 100 बच्चों का एवरेज 80 से नीचे रहने दीजिए, मतलब 80 से नीचे नंबर रखिए, और बाकी जो 20 बच्चे हैं उन बच्चों का एवरेज 90-95 रखिए। आपको खुद समझ आ जाएगा किस तरीके से एवरेज उठ जाता है, जिसकी वजह से जो 80 बच्चे थे उनमें कम नंबर वाले बच्चे फेल हो जाते हैं। तो हुआ यही है कि जो यहां पर बच्चे हैं 15 जुलाई वाले, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही उपज है, और इनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि भैया आप ये बता दीजिए सिर्फ कि जो 15 जुलाई को शिफ्ट हुई है उसमें कितने बच्चों ने पेपर दिया और कितने बच्चे पास हुए, और फिर जो 15 अगस्त, वो 15 जुलाई कह रहा हूं, फिर उसके बाद जो ये आप लोगों का 31 अगस्त को एग्जाम हुआ है, इसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया और कितने बच्चे पास हुए। बच्चों का सवाल ये है कि आप ये बताइए कि ये जो टी स्कोर निकाला है, ये शिफ्ट वाइज निकाला है या ओवरऑल कैंडिडेट का निकाला है, या फिर आप ये बताइए ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई है कि 31 अगस्त वालों का अलग टी स्कोर निकला हो और 15 जुलाई वालों का टी स्कोर अलग निकला हो। ये 3 सवाल बच्चों के हैं, और रेलवे ने जवाब दिया कि हमने टी स्कोर कैसे निकाला है। तो टी स्कोर तो भैया इस फॉर्मूले से निकाला है, वो तो इन बच्चों को भी मालूम है कि किस फॉर्मूले से निकाला है। मेन मकसद ये है कि आप ये बताएं कि आपने ये शिफ्ट वाइज निकाला है या ओवरऑल निकाला है। अगर ओवरऑल निकाला है तो इन बच्चों को नुकसान है, ये बच्चे इसीलिए लड़ रहे हैं, और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी चीज का जवाब चाहिए कि भैया आपने जो ये निकाला है, तो एक बच्चे को 45 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, इस चीज से कोई भी बच्चा, देखिए अब आप कहोगे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखिए, आप अगर इनकी जगह होते ना तो आपको भी यही दुख होता। मैं सिर्फ सही की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा सिलेक्शन हो, इसका सिलेक्शन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका सिलेक्शन हो। बात है जेन्युइनिटी की, कि जेन्युइनली अगर 85 नंबर वाला बच्चा 0.025 मार्क्स से रह रहा है, या 0.01 मार्क्स से रह रहा है, या 0.1 मार्क्स से रह रहा है, और वो सिर्फ इस वजह से रह रहा है कि उसके साइको में नंबर कम हो गए। क्यों? क्योंकि एवरेज उठ गया। क्योंकि यहां पर जो 31 अगस्त वाला बच्चा है उसका ऑन एन एवरेज बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि उसको सारा पैटर्न बिल्कुल, आप कहोगे कि भैया पैटर्न तो 15 जुलाई वालों को भी मालूम हो गया था। हाँ, हम भी कह रहे हैं 15 जुलाई वालों को मालूम था, लेकिन उनको समय कितना मिला उस पैटर्न पे प्रैक्टिस करने का? 1 हफ्ता, और एक आदमी को मिला 45 दिन। आप समझ रहे हैं 1 हफ्ते और 45 दिन में कितना बड़ा डिफरेंस है। या तो वहां पे टेस्ट में जाके कुछ मतलब चेंजेस होते, कोई टेस्ट बदल गया होता, या 7 दिन पहले उनको कुछ अलग टेस्ट दिए जाते, तब तो बात थी। लेकिन जब सेम ही पैटर्न, सेम ही सारी चीजें आ गई, तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं 31 अगस्त के बच्चों को बेनिफिट हुआ, जिसकी वजह से आप सोच के देखिए, एक तो मैंने ये वाला आपको बताया कि अगर कोई बच्चा मेमोरी टेस्ट में फेल हो गया या किसी और टेस्ट में फेल हो गया सिर्फ इस वजह से कि एवरेज उठ गया, तो वहां तो फेल गया ही वो पूरी तरीके से। लेकिन जिन लोगों का 0.01, 0.2, 0.1 इनसे रहा, उसका कंसर्न देखिए आप। जो 15 जुलाई वाला बच्चा है, जो ये 15 जुलाई वाला बच्चा है, ये 15 जुलाई वाला, अगर ये सिर्फ अपनी शिफ्ट के साथ लड़ता तो एवरेज ऊपर नहीं उठता, और जब एवरेज ऊपर नहीं उठेगा तो इस बच्चे के जो मार्क्स हैं, अगर वो 18, 19, 20 इस रेंज में भी आ रहे होते तो इसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्योंकि यहां पर ये जो बच्चे हैं इनका एवरेज हाई है, और इनके जो नंबर है वो 20, 21, 22, 23, अगर ये नंबर है, तो यहां पर इस 20 वाले को अगर यहां पे 22 वाले पे रखोगे तो ये तो 2 नंबर का गैप हो गया।
तो ये बच्चे को तो नुकसान, इस वाले बच्चे को तो नुकसान हो गया, यहां पे इसको फायदा हो गया। तो बच्चे सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं, इनका जो लड़ाई का मेन एम है वो ये है कि भाई साहब इनको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट, बच्चे ये कहना चाह रहे हैं सिर्फ कि जो यहां पर हुआ है ना इनके साथ, आप कुछ मत करिए, इनका कंपटीशन इन्हीं से कराइए। कहने का मतलब ये है कि जो ये 8,000 बच्चों का री एग्जाम हुआ है, इन्हें जो एक्स्ट्रा मिले हैं, इनका कंपटीशन आप इन्हीं से कराइए। यानी कि अगर आपको 18,000 टोटल बच्चा लेना है और इस 18,000 में आप 1 लाख बच्चों में से अगर 14,000 बच्चे ले रहे हैं, ठीक है, 1 लाख बच्चों में से अगर 14,000 बच्चे ले रहे हैं या 15,000 बच्चे ले रहे हैं, तो फिर उसी रेशियो में यहां से भी बच्चे क्वालिफाई करो। ऐसा मत करो कि भाई साहब यहां पे तो जो आपके बच्चे 15,000 बच्चे हैं, यहां से तो आपने 8,000 पास कर दिए और यहां पर जो 1 लाख है उसमें से सिर्फ 30,000 बच्चे पास हो पा रहे हैं साइको को। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब सीधा सा ये हो रहा है कि बच्चों को सिर्फ रेशियो से दिक्कत हो रही है कि आप ऐसा ना करें कि जिन बच्चों का 31 अगस्त में हुआ उनमें मैक्सिमम लड़के पास हो गए क्योंकि उनको मैच करा दिया, आपने सबके साथ डाल दिया। अगर उन्हें खुद के साथ ही डालते तो वो इतने पास नहीं होते, क्योंकि सबका हाई लेवल है, तैयार हुआ तो बस ये बात है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, इस पे आप अपनी राय रखें। मुझसे बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दो, हमारा जो कंसर्न है वो ये है, तो मैंने आप लोगों को कंसर्न समझाया। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि ऑल इंडिया बनेगा या आरआरबी वाइज बनेगा। तो अगर एथिकली देखा जाए, अब रेलवे वो आरडीएसओ बनाता है नहीं बनाता वो तो भाई उनका है और उनके पास हर चीज का अधिकार है, वो कैसा भी करें, वो हम इसके पीछे नहीं जा रहे। हम ये कहने चले एथिकली होना क्या चाहिए, तो होना तो भैया शिफ्ट वाइज ही चाहिए, क्योंकि किस शिफ्ट में कैसा हुआ है वो तो वही जाने। अगर आप शिफ्ट वाइज नहीं दे रहे तो ये जो 2 शिफ्टें आपने एक साथ कराई 15 जुलाई को, आप या 2 या 3 जो भी शिफ्टें कराई, इनका 15 जुलाई वालों को अलग रख दीजिए, क्योंकि ये सब एक से बच्चे थे। और जो नए बच्चे हैं जिन्हें ज्यादा समय मिला, मतलब जिन्हें ज्यादा समय मिला, उनको अलग रख दीजिए। कम से कम इतना तो रेलवे कर ही सकता है या आरडीएस तो कर सकता है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर बच्चे इस तरीके की डिमांड कर रहे हैं तो शायद इस पे विचार किया जाना चाहिए। बाकी बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमारी बात पहुंच चुकी है। हाँ, निश्चित तौर से पहुंच चुकी है। इसके अलावा आपके मन में एक चीज और है, क्या रिजल्ट रिवाइज होने की संभावना है? देखो, रेलवे के आप देख रहे हैं ग्रुप डी का मुद्दा चल रहा है, कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं। ठीक इसी तरीके से रेलवे पे बहुत सारे बच्चे तरह तरह की चीजों में कोई फेल हो जाता है। अभी तो ऐसे ऐसे बच्चे भी कह रहे हैं कि भैया मेमोरी टेस्ट में दिक्कत हुई तो हमें मेमोरी हम कर नहीं पाए, इस वजह से हमारा स्कोर गिर गया। अब बताओ, इसके कोई लॉजिक थोड़ी है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो रेलवे पे केस वाइस तो चलते ही रहते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि हर चीज की वजह से रुक जाए। लेकिन अगर ये चीज बड़ी हुई तो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब इसके रिगार्डिंग ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई और बच्चों ने ये कंसर्न दिए, तो हो सकता है कि इस पे वो सोच लें। लेकिन अभी मेरे अकॉर्डिंग आप अपनी कार्रवाई जो भी आपको करना है, मतलब अपने हक के लिए आप लड़ते रहिए, वो बात ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी तैयारी आगे की जरूर से जरूर रखिए, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता है कि ये होगा कि नहीं होगा। हो जाए अच्छा है, नहीं होगा तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है। डी भी चलना शुरू हो गए, मेडिकल हो गए, और अगर ये हुए तो फिर इसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को भी पता होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिएगा। मुझे पता है कि कुछ लड़के इसके खिलाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो उनको मानना है कि यार हमारा सिलेक्शन हुआ है। और देखिए, मुझे आपके सिलेक्शन से दिक्कत नहीं है, बात सिर्फ इस चीज की है कि जो रियल में होना चाहिए वो हुआ है या नहीं हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।